क्या आपने कभी सोचा है कि एक फैमिली कार जो 7 लोगों को आराम से बिठा सके, वो भी बिना आवाज के, इतनी तेज चले कि स्पोर्ट्स कार का एहसास दे? तो मिलिए किया क्लैविस से, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार जो साइलेंस और स्पीड का बेहतरीन मेल है। देखने में ये आपको रिसेंटली लॉन्च्ड कैरेंस क्लैविस नजर आएगी। इसमें आपको कई सारी चीजें EV6 की नजर आएंगी। इसमें आपको कई सारी चीजें सिरोस से भी नजर आएंगी। सो स्मार्ट बिजनेस, कई सारी जो है पार्ट शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। जो टेक्नोलॉजी किया कि ऑलरेडी लॉन्च गाड़ियों में मौजूद है, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल है जो कि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेगा। और जो सबसे बड़ा चेंज है, यानी कि बैटरी, जो सबसे बड़ा चेंज है वो भी क्रेटा में जिस बैटरी का इस्तेमाल हुआ है वही बैटरी पैक है जो कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी 159 bhp की ताकत देती है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 8.4 सेकंड का समय लेती है, और वो भी बिना किसी शोर के। तो साइड प्रोफाइल में आपको ये 17 इंच के जो व्हील्स हैं ये थोड़े से आपको बदले हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक हाउसिंग जो है, जहां से आप चार्जिंग करेंगे, वो आपको यहाँ पर आगे मिलेगा। क्रेटा में भी अगर आपको ध्यान हो तो आगे ही मिलता है। फ्रंट बम्पर में दिए गए डायनामिक एयर फ्लैप बैटरी को ठंडा रखते हैं और गाड़ी की एरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाते हैं। आपको यहाँ पर एक फ्रंक मिलेगा 25 लीटर का, और यहाँ पे दो आपको छोटे LED फॉग लैंप्स दिखेंगे। हाइट, विड्थ, लेंथ, ये सब कुछ वही है जो कि आपको कैरेंस में, क्लैविस में नजर आई थी। और ओनली डिफरेंस दैट यू विल फाइंड इज दिस क्लैविस EV बैजिंग। इंटीरियर में भी आपको ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएंगे। 7 सीटर ऑप्शन है जो कि आपको इसमें मिलेगा। और अब इस कैरेंस की जरा क्लैरिटी चेक कर लेते हैं। चलिए एक रेंज टेस्ट के लिए चलते हैं और जान लेते हैं कि जो रेंज इस वक्त 490 की क्लेम की गई है, क्या 490 की उस रेंज पे ये क्लैविस EV खरीद है। पर ये इंटीरियर आप देखेंगे कितने क्लीन और नीट आपको नजर आ रहे होंगे। आई लव द फैक्ट कि यहाँ पर ये जो फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल दिया गया है, बिकॉज इट्स एन EV, तो ऑब्वियसली सेंट्रल कंसोल का डिजाइन यहाँ पर आपको बदला हुआ नजर आ रहा है। स्टीयरिंग पे कुछ चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, और ये जो खूबसूरत टच स्क्रीन है, यहाँ पर भी आपको एक बड़ा बदलाव दिखेगा। वो है ये EV की जो इंटीग्रेशन हो गई है, क्योंकि आपको चार्जिंग रेंज और साथ में आपको ये भी बताएगा कि नियरेस्ट लोकेशन क्या है। इसके अलावा दिस इज अ वेरी नाइस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू हैव। ड्राइवर डिस्प्ले पर आपको सारी जानकारी नीट एंड क्लीन नजर आती है। आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो आपको दिया गया, हाइट और रीच दोनों के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो पीछे दो चीजें आपको मिलेंगी वो है पैडल शिफ्टर। इस पैडल शिफ्टर की मदद से आप अपनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ट्यून कर सकते हैं। 3 लेवल है जो कि दिए गए हैं, और एक आई पैडल मोड भी है जो कि आपको मिलेगा। और साथ में आपको जो उसके गियर शिफ्ट हैं वो आपको आपके स्टीयरिंग के नीचे राइट हैंड साइड पे मिलेंगे। दबे आपको हर चीज मिलेगी गाड़ी के अंदर, आपको घुटन भी महसूस नहीं होगा। लुक एट दिस पैनोरामिक सनरूफ। हम इसको जब अभी इसका रेंज टेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको इको मोड पर ही चला रहे हैं। आप अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप 3 अलग अलग लेवल पे आप इसको बदल सकते हैं। गाड़ी का ड्राइव स्मूथ है, गियर शिफ्ट में हलचल नहीं है, यानी साइलेंस और सुकून। 3 ड्राइव मोड है जो आपको दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। लेकिन यहाँ पर ना, बिकॉज इट्स एन EV, इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन तीनों जो मोड दिए गए हैं उन तीनों में ना आपकी जो चार्जिंग या यूं कहिए जो रेंज है वो कम और ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स मोड पर गाड़ी को रखते हैं तो आप देखेंगे इस वक्त इको मोड है। इको मोड पे जो है मेरे पास 270 किलोमीटर की रेंज है जो कि ये दिखा रही है। अगर मैं इसको बदलता हूँ नॉर्मल में तो रेंज घटकर हो गई 262, और अगर मैं इसको डालता हूँ स्पोर्ट्स में तो रेंज घटकर हो गई 255। हम 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र अब कर चुके हैं। हम जो निकले हैं वो ये होसुकुटी हाईवे है जिसका हमने इस्तेमाल किया है। चेन्नई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चेन्नई तक नहीं पहुंचेंगे। हम वेल्लोर से इसमें यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि वेल्लोर से आगे एक बाईपास लेके आप चेन्नई जाते हैं। लेकिन द हाईवेज आर गेटिंग रियली
फैंटास्टिक। हाईवे पर क्लैविस ईवी तेज, स्टेबल और कॉन्फिडेंस से भरी हुई लगती है। ओवरटेकिंग हो या ब्रेकिंग, हर मोड पर भरोसे का साथ। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी फैमिली ईवी जो टेक्नोलॉजी से भरपूर हो, रेंज में दम हो, ड्राइविंग क्लास हो, क्लैविस ईवी एक फायदे का सौदा लग रहा है। क्लैविस ईवी की राइड स्टार्ट होते ही समझ आ जाता है, सस्पेंशन सख्त है लेकिन झेलने लायक। नीचे मैकफर्सन स्ट्रट और पीछे टॉर्शन ब्रीम, यानी सिटी की छोटी मोटी उछालों के लिए गाड़ी आसानी से बचा लेती है। हाँ, बड़े गड्ढों में झटका जरूर महसूस होगा, लेकिन क्लैविस ईवी कहती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। HTX प्लस वर्जन में मिलते हैं 17 इंच के एलॉय और MRF वॉन्डर टायर्स, जो ट्रैक्शन के नाम पर कोई समझौता नहीं करते। बात करें हैंडलिंग की, तो ट्रिपल डिजिट स्पीड हो या लंबा हाईवे, क्लैविस ईवी रहती है एकदम शांत और कंट्रोल में। कॉर्नरिंग में थोड़ा बहुत बॉडी रोल जरूर है, लेकिन हद में। MPV जैसा नहीं है, कार लाइक फील देती है ये ईवी। क्लैविस ईवी में आपको मिलते हैं 3 ड्राइव मोड, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इको मोड में रेंज सबसे लंबी, स्पोर्ट्स में थ्रॉटल रिस्पॉन्स सबसे शार्प, और जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो आई पेडल फंक्शन ड्राइव का गेम चेंजर बना देता है। लेवल 4 रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ सिर्फ एक्सीलेटर से गाड़ी चला सकते हैं, यानी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ब्रेक की जरूरत ही नहीं। स्टीयरिंग के पीछे लगे पेडल्स की रीजनरेटिव ब्रेकिंग को 4 लेवल्स में कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें रेंज भी बचती है और कंट्रोल भी आपके हाथ में रहता है। इसके अलावा एडास के 20 से ज़्यादा फीचर्स हैं। अब एडास ज़्यादातर सभी गाड़ियों में आपको मिलेगा, इसमें भी एडास के 20 से ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि दिए गए हैं। और ये सभी फीचर आजकल हमारी जो व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी उसके बारे में जानते हैं, सैनिटाइज हो चुके हैं। पहले लोगों को इसके इस्तेमाल में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, लेकिन बट नाउ दे हैव स्टार्टेड एंजॉइंग लेन कीप असिस्ट, दे हैव स्टार्टेड एंजॉइंग अ क्रूज कंट्रोल। और ये सभी जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं सेफ्टी के मुतल्लिक भी, आपकी कन्वीनियंस के मुतल्लिक भी, वो सभी आपको इस क्लैविस ईवी में भी मिलेंगे। और अच्छा खासा पावर एंड टॉर्क है जो कि गाड़ी जनरेट कर रही है। लंबे सफ़र में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं चाहता था कि मैं रेंज टेस्ट करते हुए साथ और पूरी फैमिली को लेकर चलूँ, बट अभी वो नहीं हो पाया। जस्ट वांटेड टू चेक कि उससे कितना फ़ायदा या नुकसान होता है जब गाड़ी फुली लोडेड हो। बट अभी इतना कह सकता हूँ कि जो भी खूबियाँ आपको किया की गाड़ी में आज तक नज़र आई हैं, यानी कि बेटर राइड क्वालिटी, गुड इनपुट फ्रॉम द स्टीयरिंग, रोड पर पकड़, अच्छी रोड प्रेजेंस होने के साथ साथ एक यहाँ पे जो चिंता थी रेंज एंजाइटी की, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन टोटल दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट MPV राइट नाउ इन द मार्केट। विंडसर और क्रेटा के बीच में देखिए तीनों बॉडी शेप अलग अलग है। क्रेटा जो है वो एक SUV है, अगर आप एक SUV चाहते हो तो क्रेटा ईवी पे जा सकते हो। क्रेटा ईवी की टक्कर में फिर BE6 भी आ जाती है, तो उसकी टक्कर में फिर कर भी आ जाती है। यानी कि इस साल ना एक मेगा कंपैरिजन तो बनता है ईवीज का, और उसमें बहुत मजा आने वाला है। क्या आप एक मेगा कंपैरिजन देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं और अगली गाड़ी आपके लिए लेकर आएंगे। बट क्या आप सीधा सीधा रिव्यू देखना चाहेंगे या फिर कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे? ये प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। गुड बाय फ्रॉम माय साइड। शेयर, लाइक if you like the video. Our idea is to give you as much as possible information of these new launches, the new cars and MPVs coming in the market.